साधु बन के घूम रहा है। मोदी सरकार में माफिया भी साधु बन के घूम रहा है। और मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहता हूँ। अरे राहुल अखिलेश माया सुन लो, सुन बंगाल की दीदी, फिर से आ रहा है मोदी। अरे चाहे जितना चाल में चल लो, गठबंधन की गोटी हो, फिर से आ रहा है मोदी। मुस्लिम मुस्लिम कौन करता है? विपक्ष करता है। मुस्लिम तुष्टिकरण को ये सेकुलरिज्म मानते हैं। मुस्लिमों को वो अलग से कुछ राइट्स दो, ये उसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। मुस्लिमों की औरतों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाई मोदी जी ने, ये उसको अलग बोलते हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोगों को एक सम्मान भरी नजर से देखते हैं, जहां भव्य राम मंदिर अयोध्या में करोड़ों करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं। काशी कॉरिडोर, मथुरा में भी विकास की गंगा बह रही है। जो हमारा सनातन धर्म, वैदिक धर्म का जो राष्ट्र है भारत, उसका निर्माण करने का जो योगदान है वह माननीय मोदी जी किए हैं। और हम जैसे वर्ग किन्नर समाज को भी समाज की मुख्य धारा में सबसे पहले मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगी। उनकी आयु लंबी हो और वह 100 साल स्वस्थ होके रहें। किन्नर के लिए भी सोचे उन्होंने। सबसे पहले किन्नरों के लिए एजुकेशन। सोनम जी, एक बात है, बनारस जो है हॉट सीट में आता है क्योंकि मोदी जी यहाँ के खुद सांसद है, यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। अगर आप एक तरीके से हटा दें बीजेपी का मुखौटा, तो एक आम इंसान की तरीके सोचे, क्या बदलाव देख रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए? भारत में क्या बदलाव देख रही हैं? भारत में हम तो बदलाव बेटा ये देखे हैं बिटिया, जो भारत में मेरा एक राष्ट्र का नेता मेरी माननीय मोदी जी गए और दूसरे राष्ट्र के नेता चरण छू रहे हैं उनके। तो आज तक कभी 75 साल देश आजाद हुए हो गए, किसी राष्ट्र के दूसरे नेता ने चरण किसी का नहीं छुए हैं। यदि छुए हैं देश का, तो करोड़ों अरबों लोगों का सम्मान यदि बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी। पूरे विश्व में डंका बज रहा है और पूरा विश्व, रूस, चाइना, अमेरिका भी भारत की ओर आंख टकटका के देख रहे, इतनी प्रगति हमारा देश जा रहा है। हाँ, एक चीज की बेटा कमी है, मैं झूठ नहीं कहूंगी, नहा धो के पूजा करके गंगा घाट से जा रही हूँ। थोड़ा युवाओं को रोजगार का, उस पर भी आपके मोदी जी जीतेंगे तीसरी बार तो युवाओं को रोजगार निश्चित ही देंगे। और जो है दे भी रहे हैं। और जो हमारे समाज की बात है, 75 साल देश आजाद हो गए, आज तक किसी वर्ग ने नेता ने वोट ले लेते थे, ध्यान सिर्फ माननीय अमित शाह जी और मोदी जी ने दिए हैं और सुनील बंसल जी ने दिए हैं। हमारा किन्नर बोर्ड बना, हमको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, समाज में मुख्य धारा में काम करने के लिए बराबरी का दिए हैं। हम किन्नरों को रोजगार की प्रशिक्षण दे रहे हैं, एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई आप एजुकेशन करिए और 2% नौकरी में भी आरक्षण हम लोग लाए हैं। अब जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ काम आपको मिलेगा। कैसा महसूस कर रही है, ऐसा बताओ? गर्व महसूस होता है जब हम भारत के नागरिक हैं। और ये भारत हमारा जो सोने का चिड़िया कहलाते थे, जो अंग्रेज ने, जो क्रिश्चियनों ने जो लूटा इस भारत देश को, जो मुगल शासन ने लूटा, वो वापस हमारे देश में फिर से सनातन धर्म, फिर से हमारे भारत के कल के बच्चों का भविष्य मोदी जी बना रहे हैं। मोदी जी कितने साल के हैं, पर देश के लिए कर रहे हैं ना। उनके कौन से बेटा बेटी परिवार, पूरे देश के जनता है उनका, वो किनके लिए कर रहे हैं, किनके लिए? आज पूरे विपक्ष की पार्टी देखिए रात दिन एक होके एक ही काम, मोदी जी को गाली बके, अमित शाह जी को गाली बके, सुनील बंसल जी को गाली बके। आपको इतना प्रेम क्यों राज्य मंत्री बना दिया? अरे तो किसने पूछा बेटा? हम लोग को किसने पूछा, आप बताइए? आज तक किसी ने नहीं पूछा। जो विपक्षी नेता हैं, मैं उनसे नहा धो के यही गंगा माँ से प्रार्थना करने आ रही हूँ, जो अपने बेटा बेटी, अपने भाई भतीजे पत्नी के लिए सोचने बंद करें और जनता के लिए सोचें और इनको सद्बुद्धि दें। ये 2 राहु केतु हैं जो इनको सद्बुद्धि दें। कौन है राहु केतु? दोनों हैं, जो पहले तो 2017 के चुनाव में भैया भैया के नाम से पहचान हुए, फिर भुआ भतीजे के नाम से लड़े और फिर अभी दोनों राहु केतु लड़ रहे हैं चुनाव। तो ये राहु केतु इस बार हार जाएंगे और कमल खिलने जा रही पूरे देश में। आप देखिएगा 4 जून को, ये आप मेरी इस वाणी को आप नोट करिएगा और उसको बांध के गांठ रखिएगा। सारे विपक्ष देश में रोएंगे, ईवीएम का रोना रोएंगे, हैक हो गया, बदल दिए, ये ना रोए बेटा। तो मेरी वाणी को याद करिएगा जो गुरुजी सोनम किन्नर माँ ने कही थी। पूरे देश में नेता यही रोएंगे, हाय हाय ईवीएम हैक हो गया, हाय हाय बदल दिए, हाय हाय ईवीएम हो गया, यही रहेगा इनका डायलॉग। और 4 जून के सारे विपक्षी पार्टी एकदम
अपने ढक्कन बंद हो जाएंगी इनकी, है ना। ये तो देश को गुमराह करना चाह रहे, देश को बेवकूफ बनाना चाह रहे। मोदी जी जो गति से देश को ले गए हैं उसको यहाँ की करोड़ों जनता पीछे नहीं लेके जाएगी बेटा। और बनारस से कम काशी से 7-8 लाख मतों से मोदी जी जीत रहे हैं। 300 सीट उनको चाहिए, उनका एक ही मोटो है, 300 सीट चाहिए। इसका मतलब कि उनका एक फोकस कि मोदी को हराना है, न कि हमें अपने भारत का ग्रोथ चाहिए। लेकिन यहाँ पे हर व्यक्ति अब बच्चे जानता है कि अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें मोदी लाना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में हम लोगों ने देखा है सड़कों का विकास और एजुकेशन, हेल्थ। मतलब पहले क्या सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए वहाँ पे गंदगी दिखती थी, आज देखिए वहाँ पे आप जाइए 1 रुपये का पर्ची कटाइए, आपका सर्विस शुरू, मतलब आपको सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ बोलने नहीं है। पहले क्या था, औरतें जो गरीब घर के होती थी उनको जो प्रसव में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन आज क्या है, नंबर 1 मतलब वो आपको सुविधा प्राइवेट नहीं मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट सर्विस मिलेगा। मैं देखा हूँ, मैं बहुत लोगों को सर्विस दिलवाया हूँ। और आज देखा जाए गवर्नमेंट की तरफ खुद पाया है? मैं खुद पाया हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। और हमने देखा, मैं ये आपका यहाँ पे कभी चौरा हॉस्पिटल है, वहाँ आप चले जाइए ना, आपका जांच फ्री है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप सिर्फ 1 रुपये का पर्ची कटाइए, उसके बाद सब कुछ सिस्टमेटिक आप हो जाएंगे। मतलब वहाँ पे तारीफों के पुल बांध रहे विपक्ष, कह रही है कि ये सारे की सारी चीजें पेपर वर्क में जमीनी। उसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ उसके पीछे कारण एक ही है, मोदी को हराना है, उनका एक मोटो है। बनारस में सदर हॉस्पिटल है, आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए। पहले वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, अब हर हॉस्पिटल में आप जाइए उसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है। और हर जिलों में एम्स है बच्चों को पढ़ने के लिए, मतलब हर राज्यों में एम्स है, हर जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। और मोदी जी के कार्यों से कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि परिचित नहीं होगा। अगर इतनी ही बेकार सरकार होती, पेपर लीक का मामला काफी है। पेपर लीक का मामला जो पिछले आज हम भी स्टूडेंट है, देखिए हम अपना रियलिटी बता रहे हैं। हम 10th का पेपर 12th का पेपर दे रहे थे, हमारे 1 दिन का सिर्फ पेपर के एग्जामिनेशन में गैप था, मेरा पेपर लीक हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पेपर लीक गवर्नमेंट हर जगह अपनी सब नहीं कर सकती। अब तो उनके ऊपर कार्रवाई मैम, पहले की सरकारें थी भैया, 1 मिनट, पहले की जो सरकारें थी उसमें जो कर्मचारी थे वो भ्रष्ट थे। वही सब कर्मचारी आज भी हैं, वही सब पेपर लीक कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव रिजाइन मांग रिजाइन दे दे, देखिए ऐसे लोग रिजाइन जो व्यक्ति ऐसा काम किया है जो पिछली विपक्ष के सरकार का था, जो उनके पोषित ऐसे आदमी लोग थे, उन लोग को रिजाइन कर दिया गया है। आप योगी जी की सरकार में जाके देखिए, जो पेपर लीक किया था सब पे कार्रवाई हुई है। यहाँ तक उसमें जो पुलिस वाले कर्मचारी थे उन लोग को रिजाइन दिलवाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी माफिया है, एक मोदी जी योगी जी ने क्या बोला कि जितने भी इस बार जब हमारी सरकार आएगी, हर माफिया को जो भी आज लोगों को परेशान कर रहा है, जो भी लोगों की प्रॉपर्टी को जो है उस पर कब्जा किया हुआ है, उनको अच्छे से उनकी खातिरदारी करेगी। और हम लोग यही चाहिए कि अच्छी कहती है, जब बीजेपी सरकार ने खुद के पार्टी में ही माफिया भर लिए हैं तो फिर कौन करेगा? ठीक है, नहीं माफिया, एक मिनट, नहीं माफिया ठीक है भर दिया। किसी की औकात नहीं है कि किसी के साथ बदतमीजी कर दे। हम क्या दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है ना। और बड़े बड़े माफिया जो आज सरेंडर किए हैं और आज खत्म हो चुके हैं, आप मुझे दिखा दीजिए आज कोई दिख रहा हो, आज किसी का आ रहा हो न्यूज़ कि इन्होंने रेप कर दिया, या कि इन्होंने जो है फिरौती मांगी है, या इन्होंने जो है इनका जमीन कब्जा कर लिया है, ऐसा कुछ है क्या? माफिया भी साधु बन के घूम रहा है। मोदी सरकार में माफिया भी साधु बन के घूम रहा है। और मैं एक छोटा सा गाना गाना चाहता हूँ। अरे राहुल अखिलेश माया सुन लो, सुन बंगाल की दीदी, फिर से आ रहा है मोदी। अरे चाहे जितना चाल में चल लो, गठबंधन की गोटी हो, फिर से आ रहा है मोदी।